हाय डियर लर्नर्स, आज जो है मैं कंजंक्शन पे बात करने जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी लर्नर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत मतलब मायने रखता है। इंग्लिश, इसके बिना इंग्लिश असंभव है। और ये मैं एक एक करके यूजेस इसका बताऊंगा जो आपको मतलब क्लियरली समझ में आएगा कि इसका वैल्यू कितना कंजंक्शन को। आई थिंक पीपल डोंट गिव वैल्यू टू द कंजंक्शन। स्टूडेंट्स डोंट गिव वैल्यू टू द कंजंक्शन। कंजंक्शन को वैल्यू नहीं करता है, तो इसको आपको वैल्यू करना पड़ेगा जब इसको आप रियलिटी को जानोगे। कंजंक्शन होता क्या है, कैसे इसके ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो ये आपको मतलब इस वीडियो के थ्रू इसको मतलब समझा रहा हूँ। आज का जो कंजंक्शन होगा वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो कल से जो वीडियो जो अपलोड होंगे, मैं सॉरी फॉर दैट बट बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ बिजीनेस, बहुत बिजी हूँ। और मैं जो कल से जो मतलब जो एवरीडे जो वीडियो जाएंगे आपके ऊपर मतलब चैनल के ऊपर, वो आपको पता चलेगा यस हाँ उसमें कुछ है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। तो मैं आता हूँ डायरेक्ट कंजंक्शन पे, तो थोड़ा टाइम को वेस्ट करते हुए। और पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो को मतलब शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग जस्ट लीव अ कमेंट फॉर मी, मतलब एक कमेंट छोड़ दीजिए, मतलब उसमें जो भी कुछ पूछना है कमेंट दे दीजिए। और लाइक शेयर एंड वट एवर जो भी है करते रहिए। और मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम वॉचर, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम वॉचर है तो आप जो है उसको मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं। और वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स मेरा जो एक फ़ेसबुक आईडी है उसको जाके फॉलो कर लीजिए। आपको इसका मतलब जो है फेसबुक आईडी का जो लिंक है वो मतलब आपके मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो आते हैं। पहली बात, कंजंक्शन होता क्या, ठीक है। अब देखिए, इट जॉइंस टुगेदर two words, sentences, phrase, and clause. Clauses. It is. इट जॉइंस टुगेदर मतलब एक साथ जोड़ता है दो शब्दों को, दो वाक्यों को, या दो फ्रेजेस को, दो क्लाउजेस को ये जोड़ता है। तो ये चीज़ आपको देखना है कैसे जोड़ता है, हम इसके पार्ट्स के थ्रू हम समझेंगे। बट इतना समझ, कंजंक्शन काम होता है जोड़ना, ज्वाइंट करना होता है, ठीक है। कंजंक्शन काम होता है ज्वाइंट करना। तो इसका काम होता है दो वाक्यों को, ये दो नहीं अधिक वाक्यों को भी जोड़ सकता है, दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, दो से अधिक फ्रेजेस को जोड़ सकता है। फिर सेंटेंसेस होता है, फ्रेजेस होता है, क्लाउज होता है, ये सब को जोड़ता है, ठीक है। चलो अब इसका तो डेफिनेशन हो गया। इसका जो कंजंक्शन का मेनली काम होता है जोड़ना, ज्वाइंट करना होता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आपने जैसे आप अगर नहीं समझते तो जैसे कि एक देखिए कि एक मतलब ग्रूम एंड ब्राइड बहुत अच्छा तरह समझते हैं ग्रूम ब्राइड क्या होता है। उसके बीच में एक मीडिएटर आता है, ठीक है। लड़का पक्ष का कुछ होता है, मतलब दूल्हा होता है, लड़के के पक्ष का दुल्हन होता है। तो बीच में जो जोड़ने वाला होता है ना, जिससे आप लोग अगवा कहते हो, लाइक दैट मीडिएटर होता है। तो दोनों के बीच को जोड़ने वाला जो होता है वो मीडिएटर, उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम, समझ लीजिए, राम एंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मतलब कंजंक्शन हो गया। दो शब्दों को जोड़ दिया तो कंजंक्शन हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे इसको हम एंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। मतलब ये समझिए कि देखिए मतलब दो चीज़ों को जोड़ने वाला जो बीच में होता है उसी को तुम्हारा मतलब कंजंक्शन होता है। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजेस, कंजंक्शन हैज़ बीन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, एक होता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। सब ऑर्डिनेटिंग
देखिए एक मतलब तुम्हारा मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अब इस पे हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है जैसे कि इट joins together two words oblique sentences phrases clauses with the same rank अब देखो समझते हैं थोड़ा कुछ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये जोड़ता है दो शब्दों को या दो से, मतलब यहाँ पे दो दिया, मतलब कम से कम दो होना कंपलसरी है। ये अधिक, दो से अधिक को भी जोड़ता है, ज्वाइन करने काम करता है। दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को, यानी दो से अधिक, यानी दो यहाँ नहीं बता, मतलब मेन है कि मतलब दो से अधिक होना चाहिए, एक नहीं। जोड़ेगा तो मतलब एक से अधिक चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ। फ्रेजेस को जोड़ेगा, मतलब क्लॉजेस को जोड़ेगा, बट सेम रैंक का जो चीज़ होगा वो सेम रैंक की चीज़ में जोड़ेगा, ठीक है। रोक दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो विद द सेम रैंक, वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, सेम रैंक, द सेम रैंक होगा, सॉरी, द सेम रैंक, ठीक। सेम रैंक के, ठीक है, सेम रैंक के मतलब चीज़ को जोड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का वर्क होता है क्या है कि सेम रैंक के थिंग्स को जोड़ेगा, ठीक है। सेम रैंक, जैसे कि अगर मुझे वर्ड्स को जोड़ना है तो वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, ठीक है। वर्ड को सेंटेंस के साथ नहीं जोड़ेगा, ठीक है। फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ेगा, क्लाउज को क्लाउज के साथ जोड़ेगा, ठीक है। अगर जो अब यहाँ पे देखिए, अगर वर्ड को मतलब क्लाउजेस के साथ जोड़ेगा वो भी गलत हो जाएगा, फ्रेज को वर्ड के साथ जोड़ेगा वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे आपको। और देखिए, और क्या होता है सेम रैंक में, क्या कहा जा सकता है, ये देखिए, ये अगर एक्शन होगा तो एक्शन के साथ ही जोड़ेंगे, ठीक है। अगर क्वालिटी है तो वो क्वालिटी के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट है तो वह सब्जेक्ट के साथ ही सब्जेक्ट ही जोड़ेगा, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट को क्वालिटी जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्शन को अगर हम जो है मतलब हम क्वालिटी के साथ जोड़ देंगे वो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। और देखो यहाँ पे और बहुत चीज़ लिखना है, जैसे कि अगर आप नाउन को जोड़े तो नाउन के साथ जोड़ोगे, नाउन को नाउन के साथ जोड़ोगे, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के साथ जोड़ोगे, एडवर्ब है तो एडवर्ब के साथ जोड़ोगे, प्रपोजिशन जो भी रहेगा वो सेम रैंक का होना चाहिए। अगर आप मिस करते हैं तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएंगे, आपका मतलब सेंटेंस गलत हो जाएगा, एवरीथिंग शुड बी रॉन्ग। तो आपको जो है एवरीथिंग मतलब सेम रैंक का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे समझाना था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, आई एम ऑनेस्ट। चलो पहले मैं ये समझा देता हूँ, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन होते क्या है, मतलब कौन कौन से होते हैं वो मैं समझा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे आऊँगा, ठीक है। अब एक शब्द ले लो, फैन बॉयज। फैंस, F-O-R-4, A से एंड, N से नोर, B से बट, O से और, Y से येट, S से सो, ठीक। ये सब जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो मतलब अब सेम रैंक के सेम लाइट की वजह से ये नहीं आ रहा था, ठीक है। इसको अब फिर से मैं मतलब कलर चेंज कर दिया, फैन बॉयज,
फैन एफ से 4, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ठीक, अब देखिए ये चीज़ है, ये जितने भी कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेम रैंक के थिंग्स को जोड़ेगा। बट समटाइम्स ये एडवर्ब हो जाते हैं, ये सब एडवर्ब हो जाते हैं तो यूजेज अलग हो जाते हैं। लेकिन जब ये जोड़ेंगे, येट जोड़ेंगे, अगर कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जो भी वर्ड्स है उसको आप जब कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो जो मतलब जो है उसको जो है मतलब हम तो सेम रैंक की चीज़ को जोड़ेंगे। ठीक है, जब हम सब्जेक्ट क्लॉज ये हमें रखना है। ठीक है, ये चीज़ रखना है। अब देखो थोड़ा मतलब मैं इस पर बात करूँगा पहले। ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊँगा भी तो एंड और पढ़ाऊँगा और अलग अलग सबको मैं बताऊँगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट है, देख लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे आई एम गुड एंड टीचर। ठीक है, अब ज़रा देखिए इसको, ज़रा देखिए क्या है। गुड, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। ठीक है, अच्छा ये और टीचर लगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, नाउन हो गया। ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टीचर एक नाउन हो गया। ठीक है, अब ये होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आपको सेम चाहिए, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ जोड़िए, अगर नाउन को नाउन के साथ जोड़िए। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है कि ये चीज़ हमारा गलत हो गया। यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि सेम रैंक के थिंग्स को जोड़ना। अगर आप नाउन को जोड़े तो नाउन के साथ जोड़ो, और प्रोनाउन को जोड़े तो प्रोनाउन के साथ जोड़ो। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वहाँ पे एडजेक्टिव दोगे तब सही हो जाएगा, या तुम ठीक है, जैसे कि मतलब गुड और ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्ट दे देंगे। ऑनेस्ट क्या हो गया अपना, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव सेम रैंक की चीज़ को जोड़ दिया, बात खत्म। यानी अपना मतलब ये सेंटेंस सही होगा कि सेम रैंक के थिंग्स को जोड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है एंड और पे हम चर्चा करेंगे। हम थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे जो आप क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब जो आते थोड़ा मतलब आते हैं मतलब हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, it joins together subordinate clause, subordinate clause with main clause। देखो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या मतलब होता है, ये एक्चुअली जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बहुत बड़ा चैप्टर है। ये तो सो सिंपल है कि मतलब जो इसमें तो मतलब कितने आ गए, 7 कंजंक्शन आ गए। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंजंक्शन है। इसको जो हमें जो इसके इतने कंजंक्शन है, हमें इसको बारी बारी से मतलब एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका काम क्या होता है कि मतलब ये जो होते हैं ना, ये जोड़ते हैं, एक साथ करते हैं किसको, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को मतलब मेन क्लॉज से। ठीक है, इसका काम होता है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ना सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन का काम तो जोड़ना, लेकिन वो किसके साथ जोड़ेगा। ठीक है, और तुम्हारा ये मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ेगा। ठीक है, ये इसका काम होता है। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो सेंटेंस जुड़ेंगे, ठीक है, अगर सेंटेंस जुड़ते हैं तो उसी को देखो, सेंटेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, और एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जैसे कि राम खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट, दिस इज सिंपल सेंटेंस। ठीक है, उसी तरह होगा राम प्लेज क्रिकेट एंड मोहन वर्क्स इन कंपनी। ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस और जोड़ने वाला काम एंड कर रहा है। जब मैं एग्जांपल थ्रू में समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है,
ये देखो, ये होगा तुम्हारा मतलब सिंपल सा, मतलब सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? राम प्लेस क्रिकेट, CRS, क्रिकेट एंड आई प्ले फुटबॉल। अब जा देखते हैं, राम जो है, राम क्रिकेट खेलता और मैं फुटबॉल खेलता। देखो, अब देखो एंड से जुड़ा, और जो कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन से जुड़ेंगे उसे हम कंपाउंड, दो सेंटेंस को जोड़ देगा तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और दो नाउन को जोड़, मतलब इस नाउन तो नहीं, कंपाउंड नाउन नहीं कह सकते इसको, ठीक है। दो सब्जेक्ट अगर जोड़ देगा तो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये तो हम पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो इसी को, इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा, इस सेंटेंस को कंपाउंड सब्जेक्ट सेंटेंस कहा जाएगा। और जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहेंगे। और हम आगे मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो एक मिनट, चलिए कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। कंजंक्शन, ठीक है। एक है ऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलो अब ध्यान देते, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वह कभी भी वाक्य के शुरुआत में नहीं आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कभी भी वाक्य के शुरुआत में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वह मतलब शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये आपको बीच में आएगा या शुरू में आएगा, ठीक है, कहीं पे भी आ सकता है। बट ये चीज़ जो है ना, ये इसका मतलब आप शुरू में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फैन बॉयज़ का जो मतलब सीरीज़ था उसको आप मतलब है ना शुरुआत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखते हैं, इस पे बात करते हैं, ठीक है। और ये याद रखना कि आपने सब क्लॉज भी होते हैं, क्लॉज भी मतलब दो प्रकार के होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो ये जो क्लॉज जो बनते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, वो जो होते हैं वो एडवर्ब से शुरू होते हैं, हम मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं। इसी कारण से उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। और उसका काम ही क्या होता है कि उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ना ही इसका काम होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ठीक है। और ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ, 2-4-5 एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि बिकॉज, एज, सिंस, ये सब ये इट मीन्स ये प्रपोजिशन भी होता है अकॉर्डिंग टू यूज। वैसे मैंने बताया है कि एक बार कोई अपना मतलब नहीं होता, वाक्य में इस्तेमाल के उसका पता चलता है। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ऑल्दो हो गया, और तुम्हारा दैट हो गया, व्हाट हो गया, ये सब मतलब इट से कर लो। बहुत सारा ये जो है ना बहुत कंजंक्शन है, मतलब ये बहुत सारा कंजंक्शन है। इसको मतलब जो है सो वो तो हो गया, ठीक है। बहुत सारे नेवरदलेस है, बहुत मतलब इसमें जो इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ना होता है, ठीक है। और ये जो होता है वाक्य के शुरुआत में भी आता है, बीच में भी तो कहीं पे भी आता है। ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। अब से जो है इसका, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। और जो मतलब मेरा जो मतलब कल का जो वीडियो होगा जो कल डलेगा वो उसका मतलब जो यूजेज होंगे, एक एक शब्द का यूजेज कहाँ पे इस्तेमाल करना, कहाँ पे उसका यूजेज होता है, कहाँ पे उसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको मैं बता दूँ कि ये तीनों का मतलब
रीजन ही दर्शाना होता है, काउजेस को दर्शाना होता है। आप कहाँ पे बिकॉज इस्तेमाल करें, कहाँ पे एज इस्तेमाल करें, कहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ जो है हम आपको वीडियो बाय वीडियो हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम अगर वॉचर है तो आप सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon and share my videos, comment my videos and like my videos. That's all.